हाय फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से नोटपैड के एप्लीकेशन को हम ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से फाइल को हम सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको NOTEPAD नोटपैड आपको टाइप कर देना है। नोटपैड ओपन हो जाएगा। अगर आप जल्दी से ओपन करना चाहते हैं, एक तरीका और है, आप विंडो +R बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, विंडो R। उसके बाद यहाँ पे रन ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे नोटपैड। जैसे ही नोटपैड लिखेंगे आपका नोटपैड का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपका नोटपैड का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप जानेंगे नोटपैड का इंटरफेस। नोटपैड के इंटरफेस में सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पर है कंट्रोल बटन। यहाँ से रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, यानी विंडो को छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। आप फिर यहाँ पे मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके, जो मिनिमाइज हुआ आइकन है, आप इस पर क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज यानी एप्लीकेशन को आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे है टाइटल बार, जहाँ पे लिखा है नोटपैड, जिससे आप पता चलता है यह नोटपैड का एप्लीकेशन है। और यहाँ पे जो अनटाइटल्ड लिखा है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे नोटपैड पे और उसको सेव करेंगे तो वहाँ पे उसका फाइल का नाम शो करेगा। टाइटल बार के जस्ट डाउन एरिया पे आपको यहाँ पे शो होता है मेनू बार, यानी कि नोटपैड के डॉक्यूमेंट को मैनेज करते वक्त आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे मेनू बार पे मिलेंगे, जैसे फाइल को न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट में एडिटिंग यानी कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम करना, यह सब चीज़ें, और इस पर फॉर्मेटिंग करने से संबंधित, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना ना, उसका स्टाइल चेंज करना, यह सब ऑप्शन आपको मेनू बार में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट एरिया, यानी कि पूरा जो वाइट एरिया है ना, ये पूरा आपका टेक्स्ट एरिया होता है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट से संबंधित बेसिक नोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रोसेस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू स्टूडेंट डिटेल। आपको कैपिटल अक्षर लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबा दीजिए, न्यू स्टूडेंट डिटेल। अगर आपको स्मॉल लिखना है, कैप्स लॉक आप दबा देंगे, स्मॉल अक्षर लिखेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर स्मॉल में ही लिखने होते हैं तो आप स्मॉल में ही रहिए, यानी कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद शिफ्ट के साथ जो बटन दबाएंगे वो कैपिटल दबेगा, यानी कि शिफ्ट के साथ हम एन दबा रहे हैं, कैपिटल दबा, उसके बाद हम ऑटोमेटिक वह स्मॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट डिटेल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने हाइपरनेशन से एक लाइन खींच दी। यहाँ पे लिख देंगे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम हमने लिख दिया, विलेज, पिन कोड, कोर्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया फी। इस तरीके से अगर आप कुछ इसमें लिखना भूल गए, मान के चलिए यहाँ पे आपको एडमिशन डिटेल लिखना है, आपने यहाँ नहीं लिखा, तो आप एन से पहले क्लिक करिए, नेम से पहले कर्सर रखिए, एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक नया लाइन जनरेट हो जाएगा। आप कर्सर यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है। अब चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग करना, यानी इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज स्मॉल करना, लार्ज करना। तो आप कहाँ से करेंगे? आप जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा फ़ॉन्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ फ़ॉन्ट के अंतर्गत बहुत सारे फ़ॉन्ट शो हो रहे हैं। आप स्क्रॉल करते वक्त स्क्रॉल करके आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं
आप यहाँ पे इसका स्टाइल चूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी साइज़ चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्मेटिंग हो चुका है, साइज़ भी कम ज़्यादा हो चुका है। आप यहाँ पे साइज़ और छोटा करना है तो हमने यहाँ पे जाके और छोटा कर दिया, यानी कि फॉर्मेट फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट की फैमिली और साइज़ को मैनेज किया जा सकता है और इसकी विड्थ को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन रैप, वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है? वर्ड रैप जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और बहुत सारा टेक्स्ट लिखते चले जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे विंडो में ही अपीयर हो रहा है, यानी कि जब विंडो आप ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आपका टेक्स्ट जब ख़त्म हो जा रहा है लास्ट में, यानी कि यहाँ कॉर्नर पर हो जा रहा है, फिर नई लाइन शुरुआत हो जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यह फीचर ऑफ होता तो आपका जो टेक्स्ट है आगे की तरफ चला जाता। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ता, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तब जाके आप मैटर देख पाते हैं। इसलिए इस फीचर को अगर आप एक्टिवेट रखेंगे यानी ऑन रखेंगे तो आपके पेज में ही मैटर लिखा जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट कर डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे एडिट मेनू। एडिट मेनू में सबसे पहले सीखेंगे अनडू ऑप्शन। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हो सकता है आपने गलती से कुछ सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर आपके दिमाग में आया नहीं इसको वापस लाइए, तो आप एडिट में जाके अनडू ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डेटा को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट है कट ऑप्शन। कट मीन्स होता है मूव कराने के लिए। अगर आप चाहते हैं यह लाइन उठा के नीचे रखा जाए तो आप यहाँ से कट कर देंगे। मैटर वहाँ से उठ गया है, आप कर्सर नीचे प्लेस करिए, उसके बाद आप पेस्ट कर दीजिए तो आपका मैटर देख पा रहे हैं वहाँ से उठ के नीचे आ गया। यहाँ से ऊपर ले जाना है, आप कट कर दीजिए, यहाँ कर्सर रखिए ऊपर, पेस्ट कर देंगे। यानी कट करने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप डबल करना चाहते हैं मैटर को तो आप यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिखा है, नेम, फादर्स, मदर्स, विलेज, पिन कोड, कोर्स फी। हम चाहते हैं यह कॉलम डबल हो जाए तो पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे जितना आप डबल करना चाहते हैं। उसके बाद कॉपी करेंगे, कर्सर नीचे रखेंगे, यानी कि फी के नीचे कर्सर आप प्लेस कर दीजिए, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। तो जितनी बार आपको पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हैं, आपका मैटर डबल होता चला जाएगा। यानी कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करना अनिवार्य है। डिलीट होता है डिलीट करने के लिए। अगर आप इसमें पैराग्राफ में इस पैराग्राफ को डिलीट करना चाहते हैं, इस मैटर को डिलीट करना चाहते हैं, तो ना मैटर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका मैटर डिलीट हो जाएगा। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना। अगर आप चाहते हैं इसमें कुमार को ढूंढना, कर्सर आप कहीं प्लेस करेंगे टॉप एरिया में, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन डाउन रहेगा और जिस वर्ड को आप ढूंढना है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे कुमार है, यहाँ पे कुमार है, यहाँ पे कुमार, जहाँ जहाँ कुमार नाम का वर्ड रहेगा वो सर्च हो जाएगा। अगर आपका कर्सर डाउन में है तो आप अप डायरेक्शन पे सर्च करेंगे। ठीक, अब जानेंगे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। यह वही ऑप्शन है जो ऑप्शन हमने फाइंड में यूज़ किया हुआ है। फाइंड वही कुमार वर्ड को सर्च करेगा जो आपने फाइंड में यूज़ किया हुआ है, और प्रीवियस भी वही। रिप्लेस क्या होता है, किसी वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड रखना। जैसे अगर आप चाहते हैं कुमार की जगह पे यहाँ पे सिंह हो जाए तो आप एक एक जगह पे आप चेंज करेंगे, समय लगेगा। आप एडिट चले जाइए, उसके बाद यहाँ रिप्लेस चले जाइए, यहाँ कुमार लिखिए। कुमार इसलिए लिखेंगे कि फाइंड वर्ड यानी किसकी जगह पे, तो कुमार की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं रिप्लेस विथ में वह वर्ड लिख दीजिए। जैसे सिंह, रिप्लेस आल कर दीजिए, आपका कुमार की जगह पे सिंह वर्ड आ गया है। गो टू है, गो टू आप जिस लाइन पे जाना चाहते हैं आप गो टू का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ड रैप फीचर बंद करना पड़ेगा, उसके बाद गो टू एक्टिवेट हो जाएगा। गो टू पे क्लिक करेंगे,
आप जाना चाहते हैं 4th लाइन पे, गो टू कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यानी 4th लाइन पे आपका कर्सर पहुंच चुका है। सिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से पूरे मैटर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कॉपी करने में या डिलीट करने में बहुत ही आसानी होती है, यानी पूरे मैटर को हम एक साथ कॉपी और डिलीट कर सकते हैं। डेट और टाइम, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे करंट का डेटा आ जाए तो आप कर्सर कहीं प्लेस करिए पेज में और डेट और टाइम पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट का डेट और टाइम आ चुका है। चलिए जानते हैं फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू का यूज़, फाइल में अगर आप चाहते हैं कि नया पेज बनाएं या नया फाइल बनाएं तो आप यहाँ पे न्यू का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कोई टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, अगर आप चाहते हैं फाइल को सेव करना तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि भैया आप फाइल को कहाँ रखना चाहते हो, तो हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन है इसको हटा के फाइल का नाम टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। हमने न्यू स्टूडेंट डिटेल फाइल का नाम रख दिया और सेव कर दिया। अब क्या है, अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है। आप डबल क्लिक करके ही फाइल पे आप फाइल को पुनः ओपन कर सकते हैं। अगर आप शुरू से एक नया फाइल बनाना चाहते हैं, न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो या तो फाइल पे डबल क्लिक करें या फाइल में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद फाइल जहाँ पे सेव किए हैं उस लोकेशन पे क्लिक करें, उसके बाद फाइल को चूज करें और फाइल को ओपन कर लें। इस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना तो यहाँ पे प्रिंट आउट करने से पहले आप पहले तो पेज को सेटअप कर लीजिए। पेज सेटअप में क्या है, पेज को सेट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है प्रिंट आउट करने के लिए। यहाँ पे साइज़ में ज़्यादातर जिस पेपर पे आप निकालते हैं वह साइज़ आप चूज़ करेंगे। जैसे एक A4 प्रिंटर में लगाए हैं तो A4 साइज़ आपको यहाँ चूज़ कर देना है। उसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं यानी सीधा, तो वर्टिकल निकालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को तो पोर्ट्रेट रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल निकालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन होता है, यानी कि पेज का आउटलाइन और मैटर का जो आउटलाइन होता है उसके जो बीच की दूरी चारों तरफ खाली होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में हम यहाँ पे 0.5 रख रहे हैं, यानी कि आधा इंच, क्योंकि इसका मेजर जो है इंच में है, तो यहाँ पे 0.5 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हीडर में अगर कुछ नाम है, जो नाम आप हर पेज पे प्रिंट आउट करना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं या तो फूटर में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया ओके। अब हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर है प्रिंट आउट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए आपको क्या है, प्रिंट ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल नंबर चूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। अगर आपको कई कॉपी चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको नोटपैड का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।